नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा मुरारी है। मेरा एकेडमिक चैनल गेट टू नो है, जिसमें आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक का पढ़ाया जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट जो है आपको मैथ्स एंड साइंस रहेगा। तो आज मैं कक्षा 10 का सबसे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जब कभी भी एग्जाम में त्रिकोणमिति यदि आपको दिखाई दे या त्रिकोणमिति का कहीं भी डिस्कस है, जैसे साइन थीटा दिखाई दे या कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, जब कभी भी ये टर्म आए, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे इस त्रिभुज के अंदर समकोण कौन सा कोण है? 90 डिग्री, ये वाला कोण है। जो 20 डिग्री है वो क्या है? 90 डिग्री का कोण है। आपको इसमें जो है ये नेमिंग करना होता है, जो इसके अंदर लंब कोण होगा, कर्ण कोण होगा, आधार कोण होगा। तो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हर हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में हाइपोटेनस भी कहते हैं। हाइपोटेनस। और इसके अलावा जो दो भुजा होगा वो किसी के लिए लंब बन सकता है, कभी आधार बन सकता है। तो इसमें क्या करना होता है? हमको देखना होता है जो किसके लिए हम इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आप ए के लिए डिसाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ए के लिए डिसाइड कर रहे हैं, तो ए के लिए कर्ण तो ऐसी हर हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन ए के लिए अगर साइन ए निकालना होगा तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? बीसी। और आधार कौन सा हो जाएगा? ए बी। यदि सी के लिए यदि हमको लंब निकालना होगा तो सी के लिए लंब कौन सा होगा? ए बी। और आधार क्या हो जाएगा? बी सी। आपको जिसका भी समकोण त्रिभुज के अंदर मात्र एक ही चीज हर हमेशा माइंड में सेट करके रखना है, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? समकोण होगा, कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण कहलाएगा। और जिसका आपको ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, वो क्या हो जाएगा? आपको उसका त्रिकोणमिति अनुपात जब निकालना होगा तो उस केस में हमको कर्ण हर हमेशा फिक्स रहेगा और लंब और आधार का चर्चा होगा। तो लंब और आधार के लिए जिस कोण का त्रिकोणमितिक अनुपात निकालना होगा, उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और कर्ण तो फिक्स है ही, और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे यदि हमको साइन ए निकालना हो, साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब पूरा त्रिकोणमिति मात्र कुछ फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। कुछ फॉर्मूला पे मतलब मान चलो आपको साइन थीटा पी बाय एच पता होना चाहिए, कॉस थीटा बी बाय एच। तो आप ये सारा फॉर्मूला नोट डाउन कर लो कॉपी में। साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का जस्ट उल्टा, जस्ट विपरीत क्या कहलाता है? कॉसेक कहलाता है। कॉस का जस्ट उल्टा क्या कहलाता है? सेक कहलाता है। और टेन का जस्ट उल्टा क्या कहलाता है? कॉट कहलाता है। तो आप लिख सकते हो साइन के सामने कॉसेक थीटा, एच बाई पी कहलाएगा, सेक थीटा एच बाई बी कहलाएगा, और कॉट थीटा क्या कहलाएगा? वी बाय पी। आपको यहाँ पे एच क्या है, बी क्या है, पी क्या है? एच आपको हाइपोटेनस कहलाता है, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण कहता है। पी क्या? परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, जिसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और बी क्या कहलाता है, बेस, जिसको हम कहते हैं आधार। आप देखो यहाँ पे जो हम ये सारा फॉर्मूला आपको लिखा है, फॉर्मूला सारा लिखाने का मतलब क्या है, जो आप देखो यहाँ पे जब कभी भी त्रिकोणमिति चैप्टर आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये याद होना चाहिए, इसका मतलब है जो आपको अगर ये चारों के चारों 6 के 6 यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आगे आपको जो है सो जितना मैथ्स का एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे उसके अंदर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। जो कभी भी आपको इसके अंदर जैसे इक्वेशन सॉल्व करना होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जब LHS इज इक्वल टू RHS आपको करना होगा, तो उस केस में क्या करना है, जितना भी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक को है, सबको या तो साइन के फॉर्म में ले आओ, या कॉस के फॉर्म में ले आओ, या सेक कॉट, इस सब के फॉर्म में ले आके आसान तरीका से क्या होता है, LHS को RHS की तरफ बराबर किया जाता है। ये जब हम आपको आगे का जब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ाएंगे उस टाइम में जो है आपको हम वो कैसे LHS इज इक्वल टू RHS बराबर करना होता है वो हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो साइन थीटा है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होगा जो एच बाई पी कहलाएगा, सेक थीटा का अपोजिट एच बाई बी होगा, और कॉट थीटा का अपोजिट बी बाई पी होगा। यहाँ पे एच क्या है, हाइपोटेनस, बी क्या है, बेस, और एल पी क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हाइपोटेनस को इंग्लिश में हिंदी में कर्ण कहते हैं, और पी को परपेंडिकुलर, और जिसको हिंदी में लंब कहते हैं, और बी को बेस, और इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इतना सब के बाद आपको जैसे इसमें कह दिया जाए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। साइन ए क्या हो जाएगा, तो साइन ए, साइन ए, आप यहाँ पे देखो थीटा के जगह क्या आ गया, ए आ गया, इसके जगह पे हम क्या डालेंगे, पी और एच। तो इस इन गिवन ट्रायंगल, इस त्रिभुज में आप देखो साइन ए निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, कर्ण। तो इस त्रिभुज का AC हर हमेशा फिक्स रहेगा, कोई भी हम अगर इसके अंदर साइन निकाले, कॉस निकाले, या टेन कॉट कुछ भी निकालोगे आप, तो इसके अंदर में क्या होगा, कर्ण हर हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो एच के जगह पे आप लिख सकते हो AC, AC। अब देखो परपेंडिकुलर P बच गया, तो आप P इसमें कौन सा P होगा, या तो BC होगा, नहीं तो AB होगा। तो BC या AB आपको कौन सा कार्ड इसमें परपेंडिकुलर है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपका किसका निकालने के लिए बोला गया है, साइन ए के पे खड़े हो जाओ। आप मान लो ये बोर्ड ऐसे फ्लैट है, आप यहाँ पे खड़े हो गए, तो उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, BC। तो ये जो BC है आपको क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। BC क्या होगा, परपेंडिकुलर। और वैसे ही यदि साइन सी का निकालना हो तो सी का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स है ही, और इसके अलावा जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो ये वाला हो गया। अब इसके अंदर आपको कॉस ए निकालने के लिए बोला जाए, क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच। तो बी बाई एच के जगह पे देखो बी क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ए बी बच गया, ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ए बी बटे में एस। इसके बाद देखो आपको टेन ए निकालना है, क्या निकालना है, टेन ए। टेन ए इज इक्वल टू क्या है, पी बाई बी। अब देखो जब साइन और कॉस निकल जाए, साइन और कॉस निकल जाए, तो साइन का ऊपर वाला ले लो और कॉस का ऊपर वाला ले लो। तो साइन का ऊपर क्या है, पी है, तो बी सी अपॉन में ए बी। ये आपको जो है सो इतना साइन कॉस टेन, और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा कॉस एक्स सेक और कॉट। अब देखो ये इतना हो गया। अब क्या है जो इसके अंदर टेन थीटा को हम
टेन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब हम टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आप देखो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, जो हम आपको पहले जो है सो पढ़ा चुके हैं। आप पी बाई बी और इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमको प्रूव करना है। अब देखो साइन थीटा की जगह क्या है, पी बाई एच हम लिखेंगे, और ये डिवाइड का चिन्ह है तो यहाँ पे आप डिवाइड लिख लो। कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, बी बाई एच। अब देखो यहाँ पे पी बाई बी, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, पी बाई एच, और डिवाइड के बाद आगे वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो h बाय बी, h से h क्या हो गया, कट जाएगा, p बाय बी होगा। तो ये आपका प्रूव हो गया जो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। दूसरा देखो आप ऐसे ही सेम कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये सब आप लिख लो, ऐसे ही इसमें क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होगा। अब देखो कॉट थीटा की जगह पे आप क्या होगा, बी बाई पी, बी बाई पी। कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, इसके बदले क्या हो जाएगा, डिवाइड। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच। अब देखो बी बाई पी इज इक्वल टू बी बाई एच, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, एच बाई पी, जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं। अब यहाँ पे बी बाई पी इज इक्वल टू बी बाई पी। तो अभी तक आपको हमने छः उसमें और दो ये, तो टोटल कितना हो गया, 8। ये 8 के 8 क्या करना है, आपको याद रखना। जब कभी भी एग्जाम में जाओगे तो ये कम से कम 8 और 3 फार्मूला आगे आपको बताएंगे, 8 3 11 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसी से सारा ट्रिगोनोमेट्री का जो है सो डेरिवेशन लगभग आपका हो जाएगा। तो आपको वो 8 फार्मूला एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। चौथा, इस साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा वी बाई सी, और सेवेंथ फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतना सारा का सारा क्या करना है, आपको याद करके रखना है। और आगे का जो है सो चैप्टर बाय सॉल्यूशंस, आपको जैसे एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री का होगा, तो कल से जो है सो उसमें चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन 1 से प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो मेरे भी टाइम में जो मुझे डिफिकल्ट लगा था, उसका आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और जो कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, वो आपको जो है उसका डाउट हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे।